हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। हमारा चैप्टर लॉगरिथम्स चल रहा था और हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर रहे थे। और बच्चों, हमने लाइव क्लास में एक्सरसाइज 8.1 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं और आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, गिवन है हमें log x बेस 10 इक्वल टू a एंड log y बेस 10 इक्वल टू y। ये गिवन है और हमने फर्स्ट और सेकंड 3 पार्ट्स हैं, ये सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट लिखते हैं बच्चों, हमें जो भी गिवन है क्वेश्चन नंबर 7, log x इक्वल टू a एंड log y इक्वल टू b बेस 10 है। तो बच्चों, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर a इक्वल टू x और 10 रेज टू पावर b इक्वल टू y। यहाँ से हमें x और y की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। ठीक है, x और y की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब देखो बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट है राइट डाउन 10 रेज टू पावर a माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ x। इसे इन टर्म्स ऑफ x लिखना है बच्चों। तो इसे तो बच्चों, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं? 10 रेज टू पावर a अपॉन 10 रेज टू पावर, ये 10 रेज टू पावर माइनस 1 होगा। ठीक है, तो इसे 10 रेज टू पावर a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 1 नीचे चला जाएगा। ठीक है, 10 रेज टू पावर a, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू हमने फाइंड करके रखी है x अपॉन 10। तो ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। सेकेंड पार्ट देखो, इसका सेकेंड पार्ट है राइट डाउन 10 रेज टू पावर 2b इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, इसे y की टर्म में बनाना है। तो बच्चों, अब देखो हमारे पास है 10 रेज टू पावर b इक्वल टू y। ठीक है, या इसे हम बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर b रेज टू पावर 2। ठीक है, 10 रेज टू पावर b रेज टू पावर 2। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2b बन जाएगा। अब देखो बच्चों, 10 रेज टू पावर b, इसकी वैल्यू क्या है? y। इसका मतलब y स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, 10 रेज टू पावर 2b किसके इक्वल हो जाएगा? y स्क्वायर के। अगर हम इसे ले लेते 10 रेज टू पावर b इक्वल टू, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते तो 10 रेज टू पावर 2b इक्वल टू y स्क्वायर हो जाता। ठीक है, 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट है log p बेस 10 इक्वल टू 2a माइनस b। ठीक है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, लॉग हटाते हैं तो बन जाएगा 10 रेज टू पावर 2a माइनस b इक्वल टू p। ठीक है, इसे हम चेंज करेंगे 10 रेज टू पावर 2a तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस b इक्वल टू p। ठीक है, 10 को दोनों के साथ 10 यहाँ कॉमन आ जाएगा तो 2a माइनस b ही आ जाएगा। इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, 10 रेज टू पावर 2a, a अपॉन 2 लिखेंगे और 10 रेज टू पावर b लिख सकते हैं, माइनस b नीचे आके पॉजिटिव b हो जाएगा इक्वल टू p। तो 10 रेज टू पावर a किसके इक्वल हमने प्रूव किया है? x के। तो x स्क्वायर अपॉन y इक्वल टू p, ये p की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, p की वैल्यू
एक्स और वाई की फॉर्म में आ जाएगी। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, इफ log x base 3 इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 रेज टू पावर a माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ x। तो बच्चों 8th के भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें हमें लॉगरिदमिक फॉर्म दी गई हुई है, हमें फर्स्ट इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखो, हमें गिवन है log x बेस 3 इक्वल टू a, ठीक है। हमने फाइंड करनी है वैल्यू 81 रेज टू पावर a माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x ये हमने फाइंड करना है। तो बच्चों इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो। 3 रेज टू पावर a इक्वल टू x, पोजिशंस को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। x और a की पोजीशन को 3 रेज टू पावर a इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें हमें x की 3 रेज टू पावर a इक्वल टू x है, तो 81 को कैसे लिख सकते हैं? 81 के फैक्टर्स बना लो। 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा। तो 81 को 81 रेज टू पावर a माइनस 1 तो इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसे लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4 इंटू a माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखो बच्चों 3 रेज टू पावर, इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4a माइनस 4 हो गया। अब देखो इसे हम किस तरह लिख सकते हैं फर्दर? 3 रेज टू पावर 4a मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर माइनस 4, ठीक है। 3 रेज टू पावर 4a अपॉन 3 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं। तो 3 रेज टू पावर a इंटू 4, ठीक है। a पावर के ऊपर पावर बना देंगे, 4a फिर भी बन जाएगा, अपॉन 3 रेज टू पावर 4 कितना हो जाएगा? 81। तो 3 रेज टू पावर a की वैल्यू हमारे पास है x, वैल्यू पुट करेंगे x रेज टू पावर 4 अपॉन 81। इन टर्म्स ऑफ x हमने चेंज कर लिया है। सेकंड पार्ट देखो बच्चों, इसका सेकंड पार्ट है इफ log x बेस 2 इक्वल टू a एंड log y बेस 3 इक्वल टू a। तो हमने फाइंड क्या करना है बच्चों? 12 रेज टू पावर 2a माइनस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई बात नहीं, करते हैं। इससे पहले हमें इसे एक्सपोनेंशियल लॉगरिदमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना होगा। 2a रेज टू पावर x एंड 3a रेज टू पावर y, x और y की वैल्यू को वैल्यू में चेंज कर लिया। अब हमने 12, हम लिखते हैं 12 रेज टू पावर 2a माइनस 1, तो इसे किस तरह लिख सकते हैं? 12 रेज टू पावर 2a मल्टीप्लाई बाय 12 रेज टू पावर माइनस 1, ठीक है। फिर हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? 12 रेज टू पावर 2a अपॉन 12, ठीक है। तो इसे 4 3 ज़ा 12 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 रेज टू पावर 2a अपॉन 12, ये लिख दिया। ओके, तो बच्चों अब देखो जो 4 है वो 2 की पावर लिख सकते हैं उसे, 2 रेज टू पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2a अपॉन 12। अब देखो बच्चों ये जो पावर है ये दोनों पर आ जाएगी मल्टीप्लाई में। 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2a एंड मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2a, पावर को दोनों के साथ अलग अलग से लगा दिया, ठीक है। अब देखो 2 रेज टू पावर 4a मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2a अपॉन 12, ये बन गया। ओके, अब इसका आंसर लिखते हैं। अब देखो बच्चों हमारे पास 2a x की वैल्यू और y की वैल्यू, अब इसे
2 रेज टू पावर a रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर a रेज टू पावर 2 अपॉन 12 लिखेंगे। अब 2 रेज टू पावर a किसके इक्वल है, x रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर a क्या है, y स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 12। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 के भी 2 पार्ट्स हैं। इसमें भी हमें लॉगरिदमिक फॉर्म गिवन है और हमें m और n की टर्म्स में चेंज करना है। ओके, तो लिखते हैं बच्चों, क्वेश्चन लिखते हैं 9th का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में log बेस 10 है, log a बेस 10 इक्वल टू m एंड log b बेस 10 इक्वल टू n, और हमें एक्सप्रेस करना है a क्यूब अपॉन b स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ mn। ओके, तो लॉगरिदमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, 10 रेज टू पावर m इक्वल टू a और एंड 10 रेज टू पावर n इक्वल टू b। इससे हमें a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। ओके, तो बच्चों अब देखो a अपॉन हमारे पास है a क्यूब अपॉन b स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है बच्चों, 10 रेज टू पावर m, ठीक है, रेज टू पावर 3 हो जाएगा, और b की वैल्यू है 10 रेज टू पावर n और वे अब स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बन गया बच्चों, 10 रेज टू पावर 3m अपॉन 10 रेज टू पावर 2m। तो इसे हम अगर हम बेस 10 लें, 10 रेज टू पावर 3m, ये n है, माइनस 2n, ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है log a बेस 10 log x बेस 2 इक्वल टू 3 है एंड log y बेस 5 इक्वल टू n है। ठीक है, तो हमें एक्सप्रेस करना है 2 रेज टू पावर m माइनस 3 इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, इसको इन टर्म्स ऑफ x एंड 5 रेज टू पावर 3n प्लस 2 इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, फर्स्ट हम इसमें से एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो 2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू एक्स हो जाएगा एंड 5 रेज टू पावर ये है n। ओके, ये तो बच्चों यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 के साथ आंसर नहीं आएगा, यहाँ m होना चाहिए। ठीक है, यहाँ m होना चाहिए फिर आंसर आएगा। ये n है तो ये m होना चाहिए। ठीक है, 3 के साथ हमारा आंसर नहीं आएगा। ओके, यहाँ m कर लेते हैं, अगर आपकी बुक में भी ऐसे है तो आप चेंज कर लेना। ओके, तो यहाँ m है। ठीक है, तो 5 रेज टू पावर n इक्वल टू y। यहाँ हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब देखो एक्सप्रेस करते हैं 2 रेज टू पावर m माइनस 3 को। तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर माइनस 3। ठीक है, 2 रेज टू पावर m अपॉन 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं। 2 रेज टू पावर m की वैल्यू बच्चों क्या है, x।
x अपॉन 3, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x अपॉन 8 आ जाएगा। ऐसे ही 5^3n + 2, इसे 5^3n मल्टीप्लाई बाय 5^2 लिख सकते हैं। तो 5^n क्यूब, ठीक है, ये 3 बाहर चला जाएगा और ये बन जाएगा 25। अब 5^n की वैल्यू क्या है, y क्यूब मल्टीप्लाई बाय 25, या इसे 25y³ लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, गिवन log x base 10 इक्वल टू 2 एंड log y base 10 इक्वल टू b अपॉन 2, और इसके 3 पार्ट्स सॉल्व करने हैं। ओके, जो गिवन है फर्स्ट हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। हमें गिवन है कि log x base 10 इक्वल टू 2a एंड log y base 10 इक्वल टू b अपॉन 2 है, ठीक है। इससे हम वैल्यूज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं। 10^2a इक्वल टू x हो जाएगा और 10^b अपॉन 2 इक्वल टू y हो जाएगा। ये 2 वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। ओके, तो बच्चों फर्स्ट देखो, फर्स्ट पार्ट है 10^a इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करना है हमने। तो 10^a, ओके, तो बच्चों अगर हम यहाँ थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, अगर हम यहाँ 10 की वैल्यू फाइंड कर लें, ओनली 10 की, 10, तो ये जो पावर है ये दूसरी साइड जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1/2a हो जाएगा। x^1/2a, 10 की पावर यहाँ, 10 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, x^1/2a, ठीक है। जब भी पावर को इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो 1 हो जाती है। ऐसे ही यहाँ भी हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से 10 इक्वल टू y^2/b हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चेंज करने से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो बच्चों 10^a, तो 10 की वैल्यू क्या है, 10 की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x। 10 की वैल्यू क्या है, x, यहाँ 10 की जगह पर x^1/2a, और ये जो पावर थी 10 पर a, ठीक है, क्या बन गया, x^a/2a, 1 से a कैंसिल हो जाएगा, x^1/2, या इसे हम √x लिख सकते हैं, ठीक। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो कि हमने चेंज करना है 10^2b + 1 इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y चेंज करना है। तो यहाँ से देखो बच्चों y, 10 की वैल्यू क्या हमने बनाई है, 10 को हम लिख सकते हैं y^2/b इंटू 2b + 1, ठीक है। अब 2b को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 2y^2b मल्टीप्लाई बाय 2b प्लस 2/b को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2/1 आ जाएगा, b से b कैंसिल, तो y^4 + 4/b हो जाएगा, ठीक है। ओके, 4/b हो जाएगा। तो बच्चों अब देखो कि b, ओके 2b है, ये 4b नहीं है। अब देखो बच्चों अगर हम इसे y^4 इंटू y^2/b लिखते हैं, तो y^2/b की वैल्यू क्या है, 10, तो इसे हम
y रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं। तो क्या आ गया 10 रेज टू पावर 10 इंटू वाई रेज टू पावर 4, ये आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है log p बेस 10 इक्वल टू 3a माइनस 2b, ये है। ओके, तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर 3a माइनस 2b इक्वल टू p, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसे 10 रेज टू पावर 3a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 2b इक्वल टू p लिख सकते हैं। तो इसे 10 रेज टू पावर 3a अपॉन 10 रेज टू पावर 2b लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू p। ओके ओके ओके, तो बच्चों देखो, अब यहाँ से 10 की वैल्यू हमने x और y की चेंज में इन टर्म्स ऑफ x एंड y चेंज कर लेते हैं। यहाँ 10 की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ a है तो a वाली x रेज टू पावर 1 अपॉन 2a रेज टू पावर 3a हो जाएगा। और यहाँ 10 की वैल्यू लिखेंगे y रेज टू पावर 2 अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 2b हो जाएगा, इक्वल टू p है, ठीक है। अब देखो ये a से a कैंसिल, तो p इक्वल टू x रेज टू पावर 3 अपॉन 2 एंड b से b कैंसिल y रेज टू पावर 4, ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।